वृंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नीलाचल निवासाय नितये परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत स्वागत है भगवान श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के इस पावन परिसर में, जिसको पारंपरिक नाम है गुंडीचा मंदिर। हम लोग सभी भारतीय सनातन संस्कृति से परिचित हैं कि कैसे विश्व का सबसे पुरातन महोत्सव है जगन्नाथ रथ यात्रा। इससे पुरातन और कोई महोत्सव नहीं है। लोग बाग बहुत सारे न्यू ईयर मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, बहुत सारे महोत्सव मनाते हैं, लेकिन जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा से प्राचीन और कोई महोत्सव नहीं है। और इस श्रृंखला में सदियों सदियों से भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा अपने भक्तों से मिलने के लिए हर साल बाहर निकलते हैं। जैसे बच्चा माँ के पास नहीं आ पाता है तो माँ बच्चे के पास चली जाती है, तो भगवान इतना जीवों को प्रेम करते हैं, स्वयं बाहर निकलते हैं। और कोई भगवान नहीं है जो बाहर निकल करके जन जन को दर्शन देते होंगे या फिर बाहर 7 दिन रह करके अपना संग देते होंगे। ये भगवान जगन्नाथ की विशेषता है। तो हम लोग उसी कृपा के एक भागी बन रहे हैं। यहाँ सुंदर अवसर है 7 दिन तक भगवान जगन्नाथ के सानिध्य में उनका गुणगान, उनका कीर्तन, उनका प्रसाद, उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए। तो हम भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के चरणों में प्रार्थना करते हैं, श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना करते हैं, समस्त वैष्णव के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि इस अनुष्ठान में असंख्य असंख्य जीवों का आध्यात्मिक उन्नति हो, उनको भी प्रेरणा मिले भगवान से जुड़ने के लिए। ये अवंतीपुरी आध्यात्मिक नगरी है। जैसे विश्व में बहुत सारे नगर अलग अलग प्रयोजन के लिए बसे हुए हैं। अभी हम लोग जाते हैं, पूना जाते हैं या बेंगलोर जाते हैं तो वो आईटी के लिए प्रसिद्ध हैं। बॉम्बे को हम लोग हमारे देश की कॉमर्शियल कैपिटल बोलते हैं। दिल्ली हम जाते हैं तो पॉलिटिकल कैपिटल है। उसी तरह अलग अलग देशों में अलग अलग नगर अलग अलग नाम से प्रसिद्ध हैं। जैसे जुआ खेलने के लिए लास वेगास फेमस है। अमेरिका में पूरा एक नगर बसा है जुआ खेलने के लिए। तो बहुत सारे स्थान अलग अलग प्रयोजन के लिए बसे हुए हैं। लेकिन भारतवर्ष के सबसे प्राचीन 7 नगरियां हैं जिन्हें 7 मोक्षपुरी बोला जाता है। और उन 7 मोक्षपुरियों में एक है अवंतीपुरी, उज्जैन। तो अभी हम जो स्थान में बैठे हैं ये सारे विश्व की प्राचीनतम नगरियों में से एक है। और सौभाग्य ये है कि इस उज्जैन नगरी में हर संप्रदाय, हर मत और हर तरह की आस्था का केंद्र है। हम देखते हैं शैव केंद्र है क्योंकि महाकालेश्वर यहाँ पर है। वैष्णव केंद्र है क्योंकि कृष्ण बलराम यहाँ पढ़ने के लिए आए। यहाँ सप्त सागर हैं, यहाँ पर 84 महादेव हैं। यहाँ पर शक्ति पीठ है तो शाक्तों के लिए भी एक बहुत विशेष स्थान है। जैन बुद्धों के लिए भी ये बहुत प्राचीनतम नगरी है। और रही कहीं कसर बची थी तो कुंभ मेला भी यहीं पर होता है, तो सबको यहाँ आना ही पड़ता है। तो हर तरह से बड़ी विशेष नगरी है उज्जैन। लेकिन भगवान जगन्नाथ का इतिहास भी उज्जैन से जुड़ा हुआ है। भगवान जगन्नाथ वास्तव में उज्जैन के लिए ही प्रकट हुए। जैसा कि हम बता रहे थे, प्राचीनतम नगरियों में से एक उज्जैन है। और उज्जैन में कई युगों पहले, अर्थात कई युगों के क्रम के पहले एक सतयुग में एक महान राजा हुए, राजा इंद्रद्युम्न। और वो राजा इंद्रद्युम्न भगवान के बड़े भक्त थे। भगवान को देखने की उत्कंठा थी। अभी सतयुग में भगवान के विग्रह नहीं होते। भगवान को अगर देखना है तो हजारों वर्ष तपस्या करना पड़ता था। अभी देखने की इच्छा थी, बहुत कातर हो गए, रोने लगे, भगवान से प्रार्थना करने लगे। तो भगवान उनको स्वप्न में आकर के बोलते हैं कि मैं नीलाद्रि पर्वत पर रहता हूँ, वहाँ तुम मेरा दर्शन कर सकते हो। और कथा काफ़ी लंबी है लेकिन संक्षिप्त में बताएं
तो उनके एक मंत्री खोज निकालते हैं कि वो नीलाद्रि पर्वत कहाँ है, उत्कल देश में है, जिसको आज हम उड़ीसा बोलते हैं। और बाद में वही राजा इंद्रद्युम्न की प्रसन्नता के लिए भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रूप में प्रकट हुए। जब इस रूप में प्रकट हुए तो राजा इंद्रद्युम्न को लगा शायद विग्रह अधूरे रह गए हैं, इनके तो हाथ नहीं है, ये तो बांसुरी नहीं बजा रहे हैं, पैर भी नहीं है, बस दो ही चीज़ें दिखती हैं, एक हंसता हुआ मुख दिखता है और एक बड़ा सा पेट दिखता है, और कुछ नहीं दिखता। तो ये कैसे विचित्र भगवान है। भगवान आकर के स्वप्न में राजा इंद्रद्युम्न को बताते हैं कि ये मेरा शाश्वत स्वरूप है, द्वारका में जो रूप मेरा है और वृंदावन जाने की जो इच्छा मेरे अंदर प्रबल है, उन दोनों का मिश्रण से ये जगन्नाथ रूप बनता है। तो भगवान जगन्नाथ उनकी प्रसन्नता के लिए प्रकट हुए, और इतना प्रसन्न भगवान जगन्नाथ राजा इंद्रद्युम्न से थे कि राजा इंद्रद्युम्न को वर मांगने के लिए बोलते हैं। अभी जो गृहस्थ हैं उनको पता है कि पति पत्नी साथ में मिल करके ऐसे अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। तो उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया जिनका नाम था गुंडीचा। तो जो ये आप बैठे हैं गुंडीचा मंदिर में, राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी के नाम पर है। तो उन्होंने, उन दोनों ने मिल करके भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की, 3 वरदान मांगे। क्या 3 वरदान मांगे? एक तो ये वरदान मांगा कि भगवान आपका हाथ कभी सूखे ना, अर्थात मैं जितना आपको भोग लगाऊंगा आप खाते जाना, और जब तक आप अपना आचमन करोगे, हाथ धोगे, मैं दूसरा भोग लगा दूंगा। तो हमारे भक्त लोग तो निश्चय करते हैं कि 56 भोग लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर रोज 100-150 से ज़्यादा भोग लग रहे हैं, क्योंकि जगन्नाथ जब तक खाते हैं तब दूसरे भोग की तैयारी होने लगती है। तो ये राजा इंद्रद्युम्न ने वरदान मांगा था। दूसरा वरदान मांगा कि भगवान आप श्रीरंगम में सोते हो, क्षीर सागर में भी सोते हो, अनंत पद्मनाभ में भी सोते हो, और कितना सोओगे, थोड़ा कम सोया करो। तो जगन्नाथ का जब रूप लोगे तो आपको केवल 1-2 घंटे की नींद मिलेगी, ज़्यादा नींद नहीं मिलेगी, और दिन की नहीं, 24 घंटे में। तो जगन्नाथ का पट बंद होते होते 12-1 बज जाते हैं, और सुबह 3-4 बजे से फिर जगन्नाथ दर्शन देने लगते हैं। तो नींद भी 1-2 घंटा। तो भगवान जगन्नाथ पूछते हैं राजा इंद्रद्युम्न और गुंडीचा, तुम अपने लिए भी कुछ मांग लो, तुमने मेरे लिए ही दोनों वरदान मांगे। तो दोनों बोलते हैं कि भगवान हाँ, हमारे लिए भी आप एक वरदान दीजिए कि हमारी कोई संतान ना हो। भगवान बोलते हैं अरे ये कैसा वरदान है, तुम राजा हो, राजा को सबसे बड़ी चिंता होती है कि उसका संतान हो, क्योंकि राज्य को आगे कौन बढ़ाएगा, सबसे बड़ी चिंता राजा की यही है। लेकिन ये राजा अनोखा है, मांगता है कि मेरी कोई संतान ना हो। तो भगवान आश्चर्य करने लगे। राजा इंद्रद्युम्न बोलते हैं भगवान अगर हमारी संतान होगी तो हम उन्हीं के पीछे पागल हो जाएंगे, तो इससे अच्छा है हमारी संतान ना हो, हम आपको ही अपनी संतान बना लें। तो भगवान इतना प्रसन्न हो गए, इतना प्रसन्न हो गए। भगवान बोलते हैं आज से ये गुंडीचा मेरी माँ सी है, माँ जैसी है, और इसलिए मैं रोज हर साल 7 दिन के लिए अपना श्री मंदिर छोड़ करके गुंडीचा मंदिर में रहूँगा, और इसलिए मुख्य मंदिर छोड़ करके भगवान जगन्नाथ यहाँ आ गए। अभी हमारे जगन्नाथ उज्जैन के थोड़े ज़्यादा नटखट हैं, वो एक ही स्थान पे बार बार नहीं जाते। तो पिछले साल गए थे कालिदास एकेडमी में, और इस साल आ गए विक्रम शोधपीठ पर। अगले साल उनकी जहाँ इच्छा होगी वहाँ जाएंगे, क्योंकि जन जन को वो अपनी कृपा देना चाहते हैं। भगवान जानते हैं कि कैसे वो जीव को आकर्षित करते हैं अपनी ओर, और अलग अलग रूपों में प्रकट हो जाते हैं। और इसलिए ये स्थान गुंडीचा मंदिर में जो आप बैठे हो, ये वृंदावन से अभिन्न है। भगवान जगन्नाथ जाना चाहते थे वृंदावन, और गुंडीचा मंदिर उनके लिए वृंदावन सदृश है। तो यहाँ पर ये वृंदावन की सृष्टि हो गई है 7 दिन के लिए। भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा वही फल सबको देंगे जो वृंदावन यात्रा से मिलता है। तो आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। भगवान को नारद मुनि ने पूछा कि भगवान कई लोगों से हम मिलते हैं, लोग पूछते हैं कि आप रहते कहाँ हो, तो आपका कोई एड्रेस बता देते तो हम विजिटिंग कार्ड छपवा देते, लोगों को बांट देते कि आप कहाँ रहते हो, सुविधा हो जाती। तो भगवान अपना पता बताते हैं। भगवान बोलते हैं हे नारद, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता। अरे हमको तो यही मालूम था आप वैकुंठ में रहते हो। नहीं नहीं, वैकुंठ में नहीं रहता, तो योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। वो योगी इतने आसन करते हैं मेरा ध्यान करने के लिए, मुझे स्मरण करने के लिए, उनके हृदय में भी मैं नहीं रहता। तो फिर कहाँ रहता हूँ? यत्र गायन्ति मद्भक्त तत्र तिष्ठामि नारदा।
जहाँ मेरे भक्त एक साथ मिलकर के मेरा नाम लेते हैं वहीं पर मैं प्रकट होता हूँ। एक बार भगवान को हम लोग पुकारते हैं जिससे भगवान यहाँ प्रकट हो जाएं। दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे, जय जगन्नाथ। बस भगवान यहाँ प्रकट हो गए। और कोई मंत्र तंत्र मुद्रा की आवश्यकता नहीं, केवल भगवान का नाम लेने से भगवान प्रकट हो जाते हैं। इतना सहज भगवान की संगति है। तो आज हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, भगवान हमारे बीच में उपस्थित हैं, विग्रह के रूप में उपस्थित हैं, नाम के रूप में उपस्थित हैं। और एक और रूप भगवान का है जिसको बोलते हैं वांगमय अवतार, भगवान का शब्द अवतार, जो है श्रीमद् भागवतम। भागवत भगवान से अभिन्न है। जैसे भगवान की उपस्थिति में, भगवान की संगति में भक्तों को आनंद मिलता है, उसी तरह भागवत की संगति में भी भक्तों को आनंद मिलता है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। जब भगवान अपने धाम को लौट गए, भगवान की 16,108 रानियां बड़ी दुखी हो गईं और वो दुख में कातर रोने लगी। उस समय पर भगवान का निर्देश पाकर के उद्धव आए, और उद्धव आकर के जब उस रानियों को सांत्वना देने का प्रयास करते हैं तो और उनका दुख बढ़ने लगता है। तो वो सारी रानियां बोलती हैं, उद्धव एक ही वस्तु है जो हमको सांत्वना दे सकती है, और वो है भागवत। आप हमको भागवत सुनाओ। तो इसीलिए भागवत की संगति करना मतलब है भगवान की संगति करना। हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि अगर कोई गंभीरता से भागवत का पाठ करेगा, अगर कोई बहुत गहन चिंतन के साथ भागवत का श्रवण करेगा, श्रद्धा के साथ भागवत का संग करेगा, भागवत के पन्नों में उसको ठाकुर जी का दर्शन होगा। प्रभुपाद जी बोल करके गए हैं, भागवत के पन्नों में भगवान स्वयं उपस्थित है। तो इसलिए हम लोग इस बहुत सुंदर अवसर का लाभ उठाएंगे भागवत से श्रवण करने के लिए। वैसे लोग भागवत को या गीता को इस्तेमाल करते हैं आजकल सोने के लिए। जिनको नींद नहीं आती वो सिरहाने गीता जी रख लेते हैं, एक दो श्लोक पढ़ते हैं, उनको बढ़िया नींद आती है, फिर खर्राटे मार करके सोते हैं। लेकिन वास्तव में शास्त्र है हमको जगाने के लिए, हमारे सुप्त कृष्ण चेतना को जगाने के लिए शास्त्र हैं। और इसीलिए भक्तों का चरित्र, भगवान का चरित्र भागवत में जो दिया है, बार बार सुनना चाहिए। भगवान का चरित्र उत्तम है, भक्तों का भी चरित्र उत्तम है। गीता में केवल भगवान का चरित्र है, भक्त का चरित्र भी है लेकिन बहुत सूक्ष्म में, केवल सैद्धांतिक रूप से। लेकिन भागवत भरा हुआ है भक्तों के चरित्र से, और ऐसे ऐसे महान भक्त जिन्होंने भगवान को आकर्षित कर लिया। भगवान जो सर्वाकर्षक हैं उनको आकर्षित करने की शक्ति रखते हैं भक्त लोग। और इसीलिए ये अवसर हमें मिला है कि हम लोग यहाँ बैठ करके श्रवण करने का मौका प्राप्त कर रहे हैं। कई लोग बोलते हैं कि इस तरह अनुष्ठान में आने का आवश्यकता क्या है, ऑनलाइन तो सब कुछ उपलब्ध है, सारी कथाएं सब कुछ ऑनलाइन, अभी यूट्यूब में मंदिर है, तो बाहर आने की आवश्यकता क्या है। देखो, गीता दो लोगों ने सुनी। किन किन ने गीता सुनी? जब भगवान अर्जुन को गीता सुना रहे थे, एक तो अर्जुन ने सुनी, एक और आदमी ने सुनी। किसने सुनी? संजय ने सुनाई, लेकिन सुनी किसने? हाँ, धृतराष्ट्र ने। अभी फर्क ये है, अर्जुन ने ऑफलाइन सुना और धृतराष्ट्र ने ऑनलाइन सुना। फर्क आपको मालूम है? अर्जुन ने सामने बैठ करके सुना तो क्या प्रभाव हुआ? अर्जुन भक्त श्रेष्ठ बन गया। और धृतराष्ट्र सुन रहा था ऑनलाइन, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो वैसा कि वैसा ही रहा। तो ऑनलाइन में भी सुविधा है, लेकिन ज़्यादा अच्छा होता है जब हम लोग बैठ करके भगवान के चरणों में बैठ करके कथा श्रवण करते हैं। इसका प्रभाव ही अलग होता है। कई प्रकार के श्रोता होते हैं और हमको चुनाव करना है हम कैसे श्रोता बनेंगे। एक श्रोता होता है चातक पक्षी जैसा। चातक पक्षी, ये वैदिक शास्त्रों में चातक पक्षी का वर्णन आता है। आजकल दिखता है कि नहीं वो तो पता नहीं, लेकिन वैदिक शास्त्रों में चातक पक्षी का वर्णन आता है। ये चातक पक्षी केवल बारिश का ही पानी पीता है। उसको गंगा के जल में भी डाल दोगे वो प्यासा मर जाएगा लेकिन पिएगा नहीं। उसका केवल ध्यान होता है बादल की ओर, कब वर्षा आएगी मैं वही पानी पीऊँगा। उसी तरह एक श्रोता ऐसे होते हैं जो केवल कृष्ण कथा सुनने में ही रुचि रखते हैं, वो बाकी जागतिक कथाओं में अपना मन नहीं लगाते, इधर उधर की व्यर्थ वार्तालाप में समय नष्ट नहीं करते। चातक पक्षी। दूसरा है तोता।
तोते के जैसा श्रोता होना चाहिए, शुक जैसा। यहाँ सुना, फिर बाहर जाकर किसी को बताना चाहिए कि देखो आज हमने कथा में इतना सुंदर बात सुनी, हमने भगवान का नाम सीखा, हमने भगवान के गुण सीखे, हमने भक्तों का चरित्र सीखा, दूसरों को जाकर के बताना चाहिए। ये तोते जैसा है। और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण श्रोता है, तीसरा श्रोता है मछली जैसा। मछली जैसा क्यों? मछली की आंखों की पलकें नहीं होती। अब पलकें नहीं होने का मतलब क्या है? जो श्रोता सोता नहीं है वो श्रोता मछली जैसा। तो सोता और श्रोता में अंतर होता है। सोना नहीं है, यहाँ पर क्या करना है? श्रोता बनना है, सुनना है। तो ये 3 सकारात्मक श्रोता हैं। फिर 3 नकारात्मक श्रोता भी हैं। एक है बैल जैसा श्रोता। बैल जैसा श्रोता कौन है? जो बैठ जाता है और उसके सामने, बैल के सामने जो डालोगे वो चरना शुरू करता है। उसी तरह यहाँ पर भी बैठ जाते हैं, फिर सिनेमा थिएटर में जाकर भी बैठ जाते हैं, वो बैल जैसे हैं। यहाँ भी ताली बजा लेते हैं, फिर बॉलीवुड का सॉन्ग सुन के भी ताली बजा लेते हैं। नहीं, वैसा श्रोता नहीं बनना है। ये कान, ये आँखें, ये सारी इंद्रियाँ, अभी हम भागवत में प्रवेश करने जा रहे हैं, हम देखेंगे ये सारी बनी है भगवान की प्रसन्नता के लिए। और जैसे हम भगवान को जब भोग लगाते हैं, क्या झूठा करके लगाते हैं? कभी कोई वस्तु को झूठा भगवान को अर्पित कर सकते हैं? उसी तरह हमारी आँखें ये संसार से झूठी हो जाती हैं, तो क्या भगवान प्रसन्न होंगे? नहीं। अगर सुबह सुबह पहला दर्शन हो तो भगवान का दर्शन हो, तब वो प्रसादी आंखों से अब हम संसार को देखेंगे। मुख से सबसे पहले निकले भगवान का नाम। जैसे ही नाम से शुरुआत होगी, अभी मुख प्रसादी हो गया, अभी दिन भर जो मुख से निकलेगा वो भगवान का प्रसाद है। हाथों से सबसे पहले भगवान की सेवा हो, तो जब पूरा दिन अपना कर्म होगा वो कर्म प्रसाद हो जाएगा। लेकिन हम उल्टा करते हैं, पूरा दिन तो संसार को देते हैं, फिर लास्ट में 1-2 बार शायद भगवान का नाम लेते होंगे तो होंगे, नहीं तो वो भी नहीं। आजकल तो मोबाइल ने वो भी छीन लिया है। आंखें गिरी जा रही हैं, फिर भी रील के बाद रील व्यक्ति देखते रहते हैं, और वो कार्टून देखते देखते स्वयं कार्टून बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको अपना जीवन की हर क्षण को भगवान की सेवा में लगाना है। 5वें तरह का श्रोता है भेड़िए जैसा। भेड़िया क्या करता है? बिना बात के जंगल में आवाज लगाता है। उसी तरह से कथा में जो बीच बीच में बातें करते हैं वो भेड़िए वाले श्रोता है। बिना बात के दूसरे को परेशान करते, ना तो खुद सुनते हैं ना दूसरे को सुनने देते। तो भेड़िया भी नहीं बनना है। और अंत में ऊंट भी नहीं बनना है। ऊंट क्या करता है? बहुत सुंदर सुंदर शाक इत्यादि रहेगी, उसको छोड़ करके कांटे को चबाने के लिए जाता है। तो उसी तरह से कथा में सुंदर भगवान का अमृतमय वाणी चल रही है और बीच में से मोबाइल फोन देखने वाले ऊंट वाले श्रोता हैं। तो ये सारे श्रोताओं को स्मरण रखना है। 3 नकारात्मक हैं, 3 सकारात्मक हैं। हमको चातक पक्षी जैसा बनना है। भगवान की जब कथा होती है, अपने आप को पूर्ण निमग्न करने का प्रयास करना चाहिए। तुकाराम महाराज अपने अभंग में लिखते हैं कि भगवान का दर्शन दुर्लभ है, भगवान का संग दुर्लभ है, लेकिन उससे भी ज़्यादा दुर्लभ है भगवान की कथा में रुचि रखने वाला जीव। वो उससे भी ज़्यादा दुर्लभ है। एक बार तुकाराम महाराज के साथ ही घटना हो गई थी। वो एक बार अपने अभंग गा रहे थे, और जब वो भगवान का गुणगान करते थे तो उनको समय का बोध नहीं रहता था। दोपहर में गाना शुरू किए, लोग आ गए सुनने के लिए। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, अब तो रुके ही नहीं। 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे हो गए। आप भी यही सोच करके बैठे हो 1 आध घंटे ये खत्म करें तो प्रसाद बंटना शुरू हो। तो उनके भी मन में ऐसे ही था, भाई 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे हो गए। रात्रि चढ़ने लगी, सब चले गए। रात में 11 बजे उनकी समाधि टूटी। तुकाराम महाराज देखते हैं पूरा मंदिर खाली है, एक आदमी बैठा है। तुकाराम महाराज गए, धन्य हो तुम्हारी कितनी रुचि है भगवान की कथा सुनने में, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो। बोले महाराज जी बाकी सब ठीक है, जिस दरी पे आप बैठे हो मेरी है, आप सरको तो मैं दरी लेके घर जाऊं। तो कहने का अभिप्राय बहुत कम होंगे जिनके अंदर उस तरह रुचि होगी, लेकिन बड़े सौभाग्यशाली हैं वो लोग जिनकी कृष्ण कथा में, भगवत कथा में रुचि होती है। और इसीलिए आज आप यहाँ बैठे हो, ये जीवन का बड़ा सौभाग्य है। कई कई जन्मों की हमारी सुकृति उदित होती है जब हम भगवान के सानिध्य में भगवान की कथा सुनने का मौका पाते हैं। और इन कथाओं में हम विचार कर रहे थे कि 7 दिन का समय है, पूरी भागवत 1-1 घंटे में सुनाना तो असंभव है। ना तो सुखदेव गोस्वामी जैसा वक्ता है, ना परीक्षित महाराज जैसा श्रोता है। तो 1 घंटा करके 7 दिन सुनाना
और पूरी भागवत कथा को समापन करना संभव नहीं है, तो एक अंश भागवत का लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। और क्योंकि जगन्नाथ और बलराम यहाँ पर हैं, दोनों भाई द्वारका में हैं, तो द्वारका लीला से एक दृष्टांत हम लोग चर्चा करेंगे। अब द्वारका लीला में भी 40 अध्याय हैं। 40 अध्याय दशम स्कंद के वृंदावन लीला है, 10 अध्याय मथुरा लीला है और 40 अध्याय में द्वारका लीला है। अब 40 अध्यायों में भी हम विचार कर रहे थे कौन सी द्वारका लीला लेंगे, तो फिर सोचा ये अवंती नगरी है उज्जैन की, और उज्जैन में भगवान का एक बहुत प्रिय सखा हुआ सुदामा, तो सुदामा की द्वारका यात्रा का दृष्टांत हम लोग अगले कुछ दिनों तक चर्चा करेंगे। एक एक श्लोक से जो सुखदेव गोस्वामी बताना चाहते हैं उस रस का पान करने का प्रयास करेंगे। भागवत सूर्य के समान है, कृष्ण के बराबर है, एक एक श्लोक में एक एक अक्षर में नवीन नवीन रस है। जितने बार हम श्रवण करेंगे उतना ही आनंद हमको मिलेगा। और ये सुदामा की कथा तो वैसे ही ज़्यादा प्रचलित है। क्यों प्रचलित है? एक भिक्षुक था, उसको अमीर बना दिया, अच्छे भगवान है, इनके पास जाएंगे तो हमारी भी 2-4 गाड़ी हो जाएंगी, हमारे भी 2-4 बंगले हो जाएंगे। यहाँ तक कि जहाँ सुदामा रहते थे, आजकल हम उस स्थान को बोलते हैं पोरबंदर, लेकिन पोरबंदर वैदिक नाम नहीं है। वो तो अंग्रेज जब आए उन लोगों ने उस स्थान को पोर्ट बोलते थे, और हम हिंदी में बोलते हैं बंदरगाह, तो मिलकर बन गया पोरबंदर। लेकिन इतना ऐश्वर्य भगवान ने सुदामा को दिया था कि उस नगरी का नाम ही शास्त्रों में सुदामा नगरी बताया है, सुदामापुरी बताया है। इतना ऐश्वर्य दिया था, अर्थात एक तरह से एक पूरे प्रांत का राजा सुदामा को बना दिया था। तो हर व्यक्ति कम समय में, अल्पकाल में अमीर होना चाहता है। हम बोलते हैं रैग्स टू रिचेस। कई यूट्यूब वीडियो हैं जहाँ पर लोग बताते हैं बिना प्रयास अमीर हो जाओ, करोड़ों रुपए कमा लो, लोगों को बड़ा मजा आता है। तो ये सुदामा की कथा इसके लिए भी प्रचलित है कि कितने आसानी से भगवान ने एक भिक्षुक ब्राह्मण को इतना बड़ा स्थान दे दिया। एक बार एक भक्त इसी सुदामा कथा पे प्रवचन कर रहे थे, तो अंत में उन्होंने पूछा किसी का कोई प्रश्न है, तो एक व्यक्ति ने हाथ खड़ा किया, तो बोला बताइए क्या प्रश्न है। बोले आप बता रहे हो सुदामा की कथा, उसमें भगवान ने एक भिक्षुक को बना दिया इतना बड़ा धनवान व्यक्ति, आपके साथ क्या गड़बड़ हुई जो आपके बाल भी उड़ गए, आपके जीवन में क्यों कुछ नहीं रहा? तो फिर वो वक्ता ने बताया नहीं, सुदामा की कथा में दूसरा भी एक रस है। वो दूसरा रस क्या है? इतना विरोधाभास है, एक लक्ष्मीपति द्वारकाधीश कृष्ण है और एक दरिद्र ब्राह्मण है, और दोनों के बीच में विशुद्ध प्रेम का आदान प्रदान है। ये प्रेम का आदान प्रदान जगत में देखने के लिए नहीं मिलता, और इसीलिए भगवान जगन्नाथ का भी एक नाम है पतित पावन। पतितों का उद्धार वो करते हैं। आपने जगन्नाथपुरी में ध्वजारोहण देखा है? ध्वजा रोज भगवान जगन्नाथ की ध्वजा बदलती है। लोग ऊपर, 2 पांडे ऊपर चढ़ करके जाते हैं बिना कोई सहारा के, वो पुरानी ध्वजा निकालते हैं, बड़ी ध्वजा चढ़ाते हैं, और उस ध्वजा का नाम है पतित पावन। तो कोई बोल सकता है रोज बदलने की क्या आवश्यकता है? रोज बदलने की इसलिए आवश्यकता है कि सैकड़ों वर्ष पहले भी पतित पावन थे और आज भी पतित पावन है। ऐसा नहीं केवल सुदामा से ही मित्रता की थी, वो हम सबसे मित्रता करने के लिए तत्पर है। 5वें स्कंद में वानर लोग भगवान के वंदना करते हैं कि अगर ऊंचे कुल से, सामर्थ्य से, शिक्षा से, सौंदर्य से, पांडित्य से आपकी भक्ति मिलती तो हम बंदरों के अंदर तो कुछ भी नहीं है, ना तो कुल है, ना शिक्षा है, ना सौंदर्य है, ना सामर्थ्य है, फिर भी भगवान हमको अपना मित्र बोलते हैं। इससे बड़ा दयालु और उदार कौन होगा? ऐसे भगवान जगन्नाथ हैं, ऐसे भगवान कृष्ण हैं। तो ये सुदामा का चरित्र बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाएं देता है। भगवान सुदामा को अपना सखा मानते हैं। सखा शब्द का अर्थ होता है साथ में खा, बोलते हैं सखा, साथ में बिठा करके एकदम बराबर का दर्जा सुदामा को भगवान देते हैं। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि कैसे ये सुदामा पूर्व जन्म में सतानन नाम का ब्राह्मण था, बहुत एकनिष्ठ भक्त था, इतनी शुद्ध भक्ति भगवान की करता था, लेकिन 1-2% भक्ति रह गई थी। इसीलिए अगले जन्म में ये भगवान का मित्र बन करके आया। भगवान इतने उदार हैं, अगर किसी की थोड़ी बहुत भक्ति रह भी जाती है, अगले जन्म में उसको पूरा करने का अवसर देते हैं। कोई ऐसी फिक्स डिपॉजिट है, कोई ऐसा बैंक है जिसमें हम पैसा इस जन्म में रख करके जाएं और अगले जन्म में निकाल लें?
आज तक ऐसा कोई बैंक नहीं हुआ, इसी जन्म का भरोसा नहीं है। अभी 1 साल पहले, 1.5 साल पहले जब भारत पाकिस्तान के बीच में थोड़े फुलझड़ियाँ चलना शुरू हुई थी, सब लोग जा जा के अपने बैंक से पैसे निकाल करके लेकर के आ गए। तो बैंक में पैसा रहेगा, सरकार कब निकाल लेगी पता नहीं। लोग आलीशान अट्टालिकाएं, बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं और फिर वहाँ से हाईवे निकल जाता है, एक नोटिस आ जाता है खाली करो। तो भौतिक संसार में रहते रहते संपत्ति साथ में नहीं रहती। भौतिक संसार छोड़ने के बाद अगले जीवन में जाने के बाद क्या गारंटी है पता नहीं। लेकिन भगवान की भक्ति ऐसा धन है, जन्म जन्म तक हमारे साथ रहती है। भगवान गीता में बोलते हैं, स्वल्पम असि धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा सा कोई मेरे लिए काम करता है, बड़े से बड़े ऋण से मुक्त हो जाता है, बड़े से बड़ी समस्या से उभर जाता है। ये भगवान की भक्ति का फल है। और इसीलिए सुदामा को दूसरा अवसर मिला। हमारे इस्कॉन में जो गृहस्थों के घर में बच्चे होते हैं, वो बचपन से ही श्लोक वगैरह बोलना शुरू कर देते हैं। नरसिंह आरती उनको सबसे 2 साल की उम्र में नरसिंह आरती गाने लगते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र गाने लगते हैं। अभी हम लोग डीलैंड में थे अमेरिका में, वहाँ पर एक भक्त के पुत्र हैं, तो 1 साल का है, वो अभी चलना भी नहीं जानता। तो उसके पिताजी हारमोनियम बजाते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं और वो हारमोनियम में हवा भरता है। 1 साल का बालक। क्यों? ये पिछले जीवन के भक्त थे जिनकी भक्ति थोड़ी बोड़ी रह गई थी, वो इस जन्म में आकर के भक्ति कर रहे हैं। तो इसलिए कभी भी भक्तों को इस तरह दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। इस जीवन की भक्ति नहीं है, वो जन्म जन्म की भक्ति है, इस जन्म में पूरी करने के लिए आए हैं। सुदामा उसी तरह से आए अपनी भक्ति पूरा करने के लिए। 10वें स्कंद में 80वें अध्याय में पहले श्लोक में राजा परीक्षित बताते हैं, श्रीराजोवाच भगवन् यानि चान्यानि मुकुंदस्य महात्मना वीर्याणि अनंत वीर्यस्य श्रोतुम इच्छामि हे प्रभु। बोलते हैं, हे सुखदेव गोस्वामी, हे भगवान, आप मुझे भागवत का रसपान करा रहे हो। आप ऐसा मत सोचना कि मैं थक गया। ये 4 दिन तक भूखे प्यासे परीक्षित महाराज बैठ चुके हैं, अभी तक 4 दिन बीत चुके हैं। ये 4 दिन के बाद की कथा चल रही है। 5वें दिन में ये कथा आई सुदामा की, और 4 दिन तक कथा सुनते सुनते भूखे प्यासे सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज थके नहीं। बोलते हैं, भगवान आप ये मत सोचना कि मैं थक गया, भगवान के उदार चरित्र का आप वर्णन करते जाओ। श्रोतुम इच्छामि, मैं सुनना चाहता हूँ, मुझे आप सुनाते जाइए। और ये तत्परता देखने के साथ सुखदेव गोस्वामी का उत्साह भी बढ़ गया। मान लीजिए श्रोता सो जाए सुनते सुनते, या फिर आप आपस में बात करने लगे, उठ के ही चला जाए, तो वक्ता का कितना मनोबल टूट जाएगा। यहाँ पर ऐसा श्रोता परीक्षित महाराज को मिला है, इतने उत्साह से सुन रहा है कि सुखदेव गोस्वामी को भी इच्छा हो रही है सुनाने की। ऐसा आचार्य लोग बताते हैं कि सुदामा का चरित्र सुनने के लिए परीक्षित ने अलग से निवेदन ही नहीं किया था। परीक्षित महाराज तो भगवान की कथा सुनना चाहते थे कि कृष्ण बलराम ने क्यों अवतार लिया, असुरों का निधन कैसे हुआ, इत्यादि इत्यादि। लेकिन सुदामा की कथा एक्स्ट्रा में सुना दी सुखदेव गोस्वामी ने। क्यों? अति प्रसन्न थे। और जब कोई वस्तु एक्स्ट्रा मिलती है, बोनस मिल जाती है, उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। जैसे घर में दूध देने वाला आता है ना, आपने उससे बोला 1 लीटर दूध दो, तो वो आधा लीटर का 2 गिलास डालता है, और फिर वो थोड़ा सा निकाल के डालता है, उसमें ज़्यादा प्रसन्नता होती है। वो थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा मिला है दूध, वो ज़्यादा मनोरम लगता है। उसी तरह लोग बाग पानी पूरी खाने जाते हैं, गोलगप्पा खाने जाते हैं, तो जितनी मिलती है उतनी तो खाते हैं, फिर उसको बोलते हैं 1 सूखी दे दो। उस सूखी खाने में जो मज़ा आता है, ओरिजिनल खाने में मज़ा नहीं आता। सुखदेव गोस्वामी एक्स्ट्रा बोनस दे रहे हैं अभी परीक्षित महाराज को। ठीक है, भगवान का चरित्र तो तुमने सुना, अभी तुमको भक्त चरित्र सुनाऊंगा, जो भक्त चरित्र भगवान को भी प्रिय है, ऐसा चरित्र सुनाऊंगा। तो स्वयं सुनाने के लिए तत्पर हो गए। परीक्षित महाराज आगे बोलते हैं, कौन श्रुत्वा सकृत ब्रह्मन उत्तम श्लोक सत्कथा। वो बोलते हैं, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो भगवान की कथाएं सुनने में रुचि नहीं दिखाएगा। परीक्षित महाराज को आश्चर्य हो रहा है। 2 तरह के लोग भगवान की कथा हमेशा सुन सकते हैं। 2 गुण बताए हैं। एक बताया है विशेषज्ञ, जो इस कथा के मूल्य को जानते हो। हमारे भक्ति प्रेम महाराज हमेशा ये उदाहरण देते हैं। वो बोलते हैं कि अगर कोई आपके हाथ में 20 किलो सोना थमा दे कि ये सोना लो घर लेकर के जाओ,
कौन ऐसा बोलेगा अरे मेरी आदत है क्या 20 किलो उठाने की, डॉक्टर ने मुझे बोला है 5 किलो से ज़्यादा वजन नहीं उठाना, पीठ की मुझे समस्या रहती है। कोई बोलेगा ऐसा? नहीं बोलेगा। 20 किलो क्यों, 50 किलो दे दो ले जाएंगे, बाकी नहीं ले जाएंगे, 50 किलो सोना जरूर ले जाएंगे, क्योंकि सोने का मूल्य हमको पता है। ये पूरा जीवन हमारा संवर जाएगा अगर थोड़ा सोना हमको मिल गया। उसी तरह से भगवान की कथाओं की श्रेष्ठता जिसको पता है, कितनी मनोरम ये कथाएं हैं, कितना हृदय को आनंद देती हैं, वो कभी भी भगवान की कथाएं सुनने से भागेंगे नहीं। वो अवसर ढूंढेंगे कब हमको कथा सुनने का मौका मिलेगा। और दूसरा, एक बार जो ये कथा का श्रवण कर लेगा उसको भगवान अगर एक बार अपना दृष्टिपात कर देंगे, अब भगवान को व्यक्ति बार बार चाहिए, वो चाहकर भी भाग नहीं सकता। देखो, एक तो है आपने भगवान को पकड़ा और दूसरा है भगवान ने आपको पकड़ा। ये भगवान का जोड़ फेविकॉल के जोड़ से भी ज़्यादा मजबूत है। ये जिसको एक बार देख लेते हैं ना, मान लो आप मुस्कुरा रहे हो अभी कथा सुनते सुनते, तो मेरी आंखें तो वैसे ही मीठी सी हैं, ज़्यादा खुलती नहीं हैं। ये जगन्नाथ की आंखें इतनी बड़ी बड़ी हैं, वो देख रहे हैं कौन मुस्कुरा रहा है, कौन आनंद के साथ सुन रहा है, और उनकी आंखों में एक बार फोटो कैप्चर हो जाता है ना, फिर उनको वो व्यक्ति बार बार चाहिए। और अगर वो चाहे भी तो व्यक्ति भगवान को छोड़ के जा नहीं सकता। हमारे इस्कॉन की एक घटना है, विदेश में एक पुजारी था, खूब पूजा करता, सेवा करता, पूरे दिन परिश्रम करता। एक दिन उसने सोचा बहुत हो गया हरे कृष्ण हरे राम, अभी जा रहा हूँ मंदिर छोड़ के। उसने अपने धोती कुर्ता छोड़े, पैंट शर्ट पहने, चला गया समुद्र के तट पर। और उसने सोचा अभी मैं समुद्र में सर्फिंग करूँगा। तो विदेशों में ऐसा एक पट्टा सा लेते हैं और उसमें समुद्र की लहरों में ऐसे ऐसे खेल करते हैं। तो वो पट्टे पे खड़े होकर के समुद्र में उतर गया, और जैसे ही समुद्र में उतरा, मुश्किल से 15-20 सेकंड हुए होंगे, उसको लग रहा है देखो कितना आनंद है दुनिया में, अभी मंदिर कभी जाऊंगा नहीं। वहाँ नहाओ धो, जप करो, कथा सुनो, पूजा करो, आरती करो, फिर कोई डांट के चला जाता है उसकी डांट सुनो, यही करते रहो, अब मैं मंदिर वापस नहीं जाऊँगा। ये सोच ही रहा था, 30 सेकंड नहीं बीते, उतने में एक शार्क मछली आ गई, और वो शार्क मछली आके यानी कानी चा पापानी करने लगी, उसके आगे पीछे घूमने लगी। अब उसको जितनी आरती याद थी वो गाने लगा, संसार दावानल से शुरू करके नरसिंह आरती, तुलसी आरती, गौर आरती, गुरु वंदना, भगवान इससे बचा लो, बस जैसे बचाओगे सीधा मंदिर जाऊंगा और कहीं नहीं जाऊंगा। वो मछली भी इतनी समझदार थी, घूम फिर के वो चली गई। ये सीधा दौड़ के गया, दोबारा से धोती कुर्ता पहन के आरती करने लगा। भक्तों ने पूछा प्रभु जी कहीं गए थे क्या? बोले कहीं नहीं गया था साहब, और कहीं जाऊंगा भी नहीं। समझ में आ गया एक बार इनके चक्कर में फंसने से कोई व्यक्ति छूट नहीं सकता। तो जो एक बार कथा सुन लेगा वो चाहकर भी भगवान से दूर नहीं हो पाएगा। और दूसरा बोलते हैं विषन्न काम मार्गना, जिसके हृदय में काम वासनाएं दूर हो गई हो, या ऐसा बोला जाए शोधन करके, जो अपनी काम वासनाओं को दूर करना चाहता हो, उसको भगवान की कथा सुननी चाहिए। ये कितनी वासनाएं हमको दिन रात नचाती हैं। हमारी आँखें, हमारी जिह्वा, हमारी सारी इंद्रियां अलग अलग दिशा में हमको खींचती हैं। और सब कुछ पता होने के बाद भी किसको नहीं पता कि नशा बुरा होता है, किसको नहीं पता कि कोई भी अवैध कार्य बुरा होता है, किसको नहीं पता कि जुआ खेलना बुरा होता है, किसको नहीं पता कि अवैध अनैतिक संबंध बुरे होते हैं, किसको नहीं पता कि दूसरों का शोषण करना बुरा होता है। फिर भी व्यक्ति वो कार्य करते हैं, एक तरह से अपनी इंद्रियों के, अपनी काम वासनाओं के वो दास बन जाते हैं। लेकिन जैसे हम भगवान के पास आते हैं, वो काम वासनाओं से हम मुक्त हो जाते हैं। और ये भगवान की कथा सुनने का फल है। इतना उच्चतर आनंद व्यक्ति को मिलता है कि निकृष्ट वस्तुओं से उसका ध्यान हट जाता है। एक बार हमारे भक्त लोग जगन्नाथपुरी जा रहे थे ट्रेन में। अब यहाँ से ट्रेन में बैठते हैं 30, 35, 36 जितने भी घंटे, बहुत लंबा समय लग जाता है। तो बेचारे उज्जैन से कुछ प्रसाद पैक करके लेकर के गए थे, रोटी पूड़ी सब्जी कुछ कुछ सामान लेकर के गए थे। एक दो बार तो खाने में अच्छा लगता है। अभी 12-15 घंटे जैसे ही बीते, सारी रोटी सूख गई, सब्जी भी खत्म हो गई, थोड़ा बहुत अचार बचा था। उतने में एक भिक्षुक आ गया भक्तों के सामने। और वो भिक्षुक आकर के बोलता है प्रभु जी थोड़ा प्रसाद दीजिए। अब प्रभु जी सोचने लगे हमारे पेट का सोचें, अभी आगे और 20 घंटे की यात्रा है कि इसको प्रसाद दें। तो एक पुड़ी का भी 1/4 हिस्सा तोड़ के दिया, ले प्रसाद तो इतना ही होता है ना, प्रसाद ले। वो बेचारा भिखारी भी अपना समूह लेकर के चला गया। अगले स्टेशन पे संयोगवश उसी ट्रेन में कुछ और भक्त चढ़ गए, जगन्नाथपुरी जाने वाले। वो चढ़े, उन्होंने देखा अरे आप लोग कहाँ से आए हो? हम लोग उज्जैन से आ रहे हैं।
अरे वाह, हम लोग गरम गरम प्रसाद अभी अपने घर से बना करके लेकर के आए, पाइए। अभी तो ये भक्त इतना रोमांच में आ गए, गरम गरम प्रसाद मिल गया। तो भक्तों ने प्रसाद पाया और उसके बाद उस भिखारी को बुलाया, अरे तू पुड़ी मांग रहा था ना, ये पुड़ी ले ले, अभी सूखी पुड़ी किस काम में आएगी। जब उच्चतर स्वाद मिल जाता है तो निकृष्ट स्वाद अपने आप छूट जाता है। तो उसी तरह भगवान की कथाओं में भगवान से आकर्षण जिसको हो जाएगा, भगवान के नाम में जिसकी रुचि हो जाएगी, निकृष्ट व्यसन, निकृष्ट आदतें अपने आप उसकी छूट जाएंगी। यहाँ पर परीक्षित महाराज बोलते हैं, दूसरे स्कंद में सुखदेव गोस्वामी ने जो जो परीक्षित महाराज को सिखाया था वो 10वें स्कंद में उसको दोहरा रहे हैं। अच्छे छात्र का एक लक्षण है, वो गुरु से जो सीखा है उसको यथारूप दोहराता है। वो बोलते हैं, गुरु जी आपने बताया था, सुखदेव गोस्वामी को बोल रहे हैं, आपने बताया था कि वाक शक्ति की परिपूर्णता होती है, बोलने की परिपूर्णता होती है जब कोई व्यक्ति भगवान का गुणगान करता है। हाथों की परिपूर्णता होती है जब कोई उनके मंदिर का मार्जन करता है, सेवा करता है। मन की सार्थकता है जब कोई भगवान का चिंतन करता है। और कानों की सार्थकता है जब कोई श्रवण आपकी कथाओं का करता है। वो कान नहीं है जो भगवान की कथा श्रवण नहीं करते, वो कान क्या है? सांप के बिल हैं। जैसे सांप बिल में जाकर के चूहे को खा जाता है, उसी तरह अगर भौतिक वस्तुएं हम श्रवण करते हैं तो कान में वो भौतिक स्वर जाकर आत्मा का हनन कर देता है। इसीलिए भगवान की कथाओं का श्रवण। सिर की सार्थकता है भगवान के विग्रह के सामने झुकना। शरीर की सार्थकता है भगवान के भक्तों का आलिंगन करना। और जिह्वा की सार्थकता है भगवान के चरणों को धुलाए हुए चरणामृत का पान करना। इसीलिए मैं आपको निवेदन करता हूँ, आप विस्तार से भगवान की कथा सुनाइए। अभी सुखदेव गोस्वामी की क्या प्रतिक्रिया हुई? सुत गोस्वामी बोलते हैं, विष्णुरातेन संपृष्टो भगवान बादरायणी वासुदेवे भगवती निमग्न हृदयो ब्रवीत। बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी तो पहले ही निमग्न होकर के कथा सुना रहे थे। इतना उनका निमग्नता था। हम लोग तो यहाँ नोट्स पढ़ के सुनाते हैं या आगे श्लोक रखते हैं, कुछ कुछ सहायता लगती है। सुखदेव गोस्वामी के पास कोई पोथी नहीं थी, उनके पास कोई पुस्तक नहीं थी। वो तो अपने हृदय में जो कुछ साक्षात्कार थे वो सुनाते चले जा रहे थे, पहले से निमग्न थे। लेकिन परीक्षित महाराज की उत्सुकता देख के सुखदेव गोस्वामी और ज़्यादा निमग्न हो गए। और ये निमग्न होना, ये ध्यान अवस्था होना, यही वास्तविक समाधि है। लोग समाधि को वास्तव में सोचते हैं सोना। सोना समाधि नहीं है। समाधि क्या है? भगवान के नाम रूप गुण लीला के ऊपर चिंतन करना। भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील प्रभुपाद 4 प्रकार के ध्यान बताते हैं। एक बताते हैं रूप ध्यान, एक बताते हैं नाम ध्यान, एक बताते हैं लीला ध्यान और एक बताते हैं सेवा ध्यान। और प्रभुपाद जी की कृपा से हमको भक्ति मार्ग में ये चारों ध्यान उपलब्ध हैं। सबसे पहले भक्त लोग नहा धो करके आ जाते हैं। यहाँ पर आज सुबह 100 से भी अधिक आए थे भक्त लोग मंगला आरती में भाग लेने के लिए। तो जब भक्त लोग तैयार होकर सबसे पहले आते हैं, रूप ध्यान उनको मिलता है, भगवान के रूप के ऊपर वो ध्यान करते हैं। फिर दूसरा है नाम ध्यान। जैसे ही भगवान की मंगला आरती शुरू होती है, भगवान का नाम शुरू हो जाता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नाम ध्यान है। फिर 16 माला का जब पूरा करते हैं, भागवत क्लास होती है, वो है लीला ध्यान। भगवान की लीलाओं के ऊपर ध्यान होता है। और फिर प्रसाद होने के बाद सेवा शुरू हो जाती है, सेवा ध्यान। फिर दिन भर सेवा चलती है। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के ध्यान होते हैं। और यहाँ सुखदेव गोस्वामी लीला ध्यान में निमग्न हो करके प्रश्नों के, परीक्षित महाराज के प्रश्नों से बड़े प्रसन्न हुए। देखो, प्रश्न भी होने चाहिए बड़े आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ाने के लिए। प्रश्न उठपटांग नहीं होने चाहिए। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं, महादेव ने गणेश जी का सिर काटा तो हाथी का सिर क्यों लगाया, पुराना सिर को क्यों नहीं बचाया? ये प्रश्न पूछते हैं। कई बार ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर से ना हमारा लाभ ना आपका लाभ। लेकिन प्रश्न होने चाहिए जो आध्यात्मिक लाभ करें। और सभी लोग प्रश्न उत्तर पूछते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं सुबह उठते से ही लोग प्रश्न उत्तर पूछना शुरू कर देते हैं। भक्तों को अनुभव होगा, यहाँ पर बहुत सारे भक्त लोग हैं। सुबह उठते ही जब अलार्म बजता है, पहला प्रश्न क्या आता है? कितने बज गए? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, ये अलार्म बजा क्यों? तीसरा प्रश्न, मैं भक्त क्यों बना, सुबह उठना पड़ता है। ये सारे प्रश्न भक्तों को सुबह आते हैं।
फिर ये प्रश्नों का अगर आप उत्तर देने में सफल हो गए तो आप मंगला आरती आ पाओगे, नहीं तो वहीं पर फेल। तो प्रश्न तो सभी पूछते हैं आपस में, सभी आप कोई पूछ रहे होंगे आज प्रसाद में क्या बनाया इस्कॉन वालों ने, खिचड़ी बांटेंगे कल की तरह की पूड़ी सब्जी बांटेंगे, तो प्रश्न उत्तर चलते ही रहते हैं। लेकिन वो प्रश्न सार्थक हैं जो प्रश्न भगवान के निकट ले जाएं। और कैसी अवस्था में प्रश्न पूछ रहे हैं? परीक्षित महाराज 3 दिन में अपना देह त्याग करने वाले हैं। मैं बता रहा था 4 दिन निकल गए, 3 दिन बचे हैं, और 3 दिन के भीतर तक्षत आएगा। तक्षत आकर के परीक्षित महाराज को डसेगा। पूरी भागवत में 18,000 श्लोकों में एक भी स्थान पे परीक्षित महाराज ने ऐसा नहीं पूछा कि सुखदेव गोस्वामी वो तक्षत का कुछ हो सकता है क्या, कोई पेंडिंग ऑर्डर, कोई स्टे ऑर्डर, कोई ट्रांसफ़र, कोई कुछ सुविधा है क्या। एक भी प्रश्न में नहीं पूछा। केवल और केवल उनको चिंता है आध्यात्मिक उन्नति की। कई बार भक्त लोग मंदिर नहीं आते तो बाकी भक्त लोग उनको पूछते हैं, प्रभु जी मंदिर क्यों नहीं आ रहे थे आप? तो लोग बोलते हैं, प्रभु जी आपको मालूम नहीं, घर में बहुत समस्या चल रही है, आप लोग तो सब छोड़ छाड़ के यहाँ बैठे हो, हमको बहुत समस्याएं झेलनी पड़ती है, आपको नहीं मालूम। अरे जो 3 दिन में मरने वाला, उससे बड़ी और समस्या किसके पास होगी? लेकिन वो उत्साह दिखा रहा है भगवान की कथा सुनने के लिए। इसीलिए समस्याएं जब आए भगवान का और ज़्यादा आश्रय लेना चाहिए। चलो ये तो भागवत की बात हुई, आप भगवत गीता देख लीजिए। भगवत गीता कब सुनी अर्जुन ने? जब अर्जुन अलग अलग विवाह करने जा रहा था, 4-4 पत्नियां हैं, तब गीता थोड़ी सुनी। जब हाथ से अर्जुन का गांडीव धनुष नीचे गिरने लगा, शरीर में रोमहर्षण होने लगा, कंपन आने लगा, अश्रुपात होने लगा, अपने कर्तव्य के लिए वो पूर्ण तरह से निराश हो गया, उस समय पर भगवान से गीता का श्रवण अर्जुन ने किया। इसीलिए जब ज़्यादा समस्या आए भगवान का ज़्यादा आश्रय लेना चाहिए। और यहाँ परीक्षित महाराज उस आश्रय को ले रहे हैं सबसे भीषण परिस्थिति में। हमारे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है मृत्यु, और ये एक ऐसी परीक्षा है जो सबके जीवन में आएगी ही आएगी, और इसके लिए तैयारी करना मनुष्य जीवन की सार्थकता है। परीक्षित महाराज के गुण आप देखें, हर तरह से उत्कृष्ट श्रोता के रूप में उभर करके आते हैं। सबसे पहले तो राजा हैं, इतनी जिम्मेदारियां हैं, इतना सम्मान है, फिर भी शांति से बैठ करके कथा सुन रहे हैं। दूसरा, भक्तों के परिवार में उनका जन्म हुआ है। पांडवों के लिए भगवान अपनी द्वारका छोड़ के हस्तिनापुर चले गए, वहीं रहने लगे, वन में चले गए, वहां रहने लगे, महाभारत के युद्ध में सारथी का काम करने लगे। हर तरह से भगवान पांडवों के लिए तत्पर रहते थे। ऐसे पांडवों के वंश में परीक्षित महाराज का जन्म हुआ, कितनी सार्थकता है। और जन्म के साथ ही गर्भ में जा करके भगवान ने गर्भ में महाराज परीक्षित की रक्षा की। कौन ऐसा बालक होगा जिसकी गर्भ में जाके भगवान ने रक्षा की? परीक्षित ऐसे उदाहरण है। और जब राजा बने तो इतने प्रतापी राजा बने कि साक्षात कलयुग आकर के उनके चरणों में गिर गया कि महाराज परीक्षित, आप अगर मुझे आश्रय देंगे तो ही मेरा अस्तित्व होगा, नहीं तो मेरा अस्तित्व नहीं होगा। महाराज परीक्षित बोलते हैं, चले जाओ, मेरे राज्य से दूर चले जाओ। तो कलयुग क्या बोलता है? जहाँ तक सूर्य और चंद्र का प्रकाश है वहाँ तक आपका राज्य है, मैं कहाँ जाऊँगा। इतने प्रतापी राजा थे, कलयुग को भी उन्होंने आश्रय दिया कि ठीक है, कलयुग में कम से कम जीवात्मा भगवान का नाम लेके भगवत धाम चला जाएगा, इसको फिर आश्रय दे देता हूँ। इतने महान राजा थे। और सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, कितने गुण हैं परीक्षित महाराज के, निष्पाप हैं, आज तक कोई पाप नहीं किया, उसके बाद भी ब्राह्मण का श्राप मिल गया। कई बार लोगों के जीवन में संकट आते हैं, वो आकर के यही प्रश्न पूछते हैं, प्रभु जी कौन से हमारे कर्म थे जिसके कारण हमें ये भुगतना पड़ रहा है। तो परीक्षित महाराज ने कोई पाप नहीं किया था, फिर भी ऐसा श्राप मिला, 7 दिन के अंदर मृत्यु हो जाएगी। लेकिन कृतज्ञता के शिरोमणि हैं, कृतज्ञता के सागर हैं परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज बोलते हैं, ये श्राप तो बड़ा छोटा श्राप है, मुझे तो और भयंकर दंड मिलना चाहिए था। ये तो बहुत उदारता है ब्राह्मण की कि मुझे 7 दिन का समय दे दिया, अपनी तैयारी करने के लिए 7 दिन मिल गए जहाँ मैं भगवान को प्राप्त कर सकता हूँ। इतने उदार परीक्षित महाराज हैं और आतुरता से श्रवण करना चाहते हैं। परीक्षित महाराज की आतुरता देख करके सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, ये विष्णुराट है। विष्णुराट अर्थात जिसकी सुरक्षा स्वयं भगवान करते हैं। ऐसे भक्त जो समर्पित हो जाते हैं भगवान के ऊपर, उनको स्वयं की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं कल भक्तों को एक दृष्टांत बता रहा था। हमारे इस्कॉन में एक सन्यासी हैं, दानवीर गोस्वामी महाराज, प्रभुपाद के शिष्य हैं। तो वो इस्कॉन में आने के बाद उनकी पोस्टिंग हो गई सेना में।
तो अमेरिका में थे, अमेरिकी सेना में उनकी पोस्टिंग हो गई और अमेरिका की सेना ने उनको इजराइल भेज दिया किसी युद्ध के लिए, किसी ट्रेनिंग के लिए। इजराइल चले गए। अभी इतने मेधावी थे, इन्होंने पूरा अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रखा था। तो संविधान में ये लिखा था अमेरिका के कि अगर कोई धर्म को पालन करने वाला व्यक्ति सेना में आता है तो सेना को उसको विशेष समय देना पड़ेगा अपने धर्म का पालन करने के लिए। अब यहाँ फंस गए सेना के लोग। ये दानवीर महाराज सीधे गए कर्नल के पास, बोलते देखो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है अगर सेना किसी को मिशन पे भेजती है तो उसको कुछ समय मिलना चाहिए अपने धर्म को पालन करने के लिए। तो मैं धर्म पालन करता हूँ गौड़ीय वैष्णव धर्म, और मेरे धर्म के अनुसार आप मुझे सुविधा दीजिए धर्म पालन करने के लिए। कर्नल ने बोला ठीक है भाई, तुमको कितना समय चाहिए। अब कर्नल ने भी सोचा होगा 15 मिनट मांगेगा, आधा घंटा मांगेगा, इन्होंने मांगे 6 घंटा। अब संविधान से बंधे थे, कर्नल ने दे भी दिए 6 घंटा। अब ये बढ़िया अपनी मंगला आरती करते, नरसिंह आरती करते, तुलसी आरती करते, 16 माला का जप करते, भागवत क्लास देते, बोलने वाले भी यही, सुनने वाले भी यही, और उसके बाद बढ़िया प्रसाद लेते, अपना पूरा कार्यक्रम 6 घंटे का वो करते थे। अब समस्या तब शुरू हुई जब बाकी जितने सैनिक थे उनने देखा कि अरे हम तो यहाँ राइफल उठा के 1-2-1-2 कर रहे हैं और ये यहाँ पर अपना मजा कर रहा है। तो इन लोगों ने अपना गुट बनाया और एक पादरी को पकड़ करके लाया, यहूदी पादरी को। ये यहूदी लोग थे इजराइल में सब, तो यहूदी पादरी को पकड़ के लेकर के आए और कर्नल के पास गए। ये पादरी ने बोला देखो आपने वो हरे कृष्णा वाले को 6 घंटा दिया, हमको भी 6 घंटा टाइम चाहिए जिससे हम भी अपने धर्म का पालन कर सके। वो कर्नल बोलता है मैं भी यहूदी हूँ, पहले ये बताओ अपने धर्म में 6 घंटा करने लायक है क्या? पहले ये बताओ 6 घंटा तुम करोगे क्या? मैं इसको तो देखता हूँ कभी ज़मीन पे लेट जाता है, फिर उठ जाता है, फिर करताल बजाता है, फिर लेट जाता है, फिर उठता है, फिर बजाता है, फिर लेट जाता है, फिर कोई पुस्तक से पढ़ता है, फिर प्रार्थना करता है, फिर माला करता है। तो ये जो कर रहा है इसके पास 6 घंटा करने के लिए कुछ काम है, लेकिन हमारे आपके पास 6 घंटा करने के लिए है क्या जो तुम्हारे पास टाइम देंगे? भागो यहाँ से। भगा दिया सबको। अभी एक दिन शूटिंग की, मतलब राइफल चलाने की ट्रेनिंग चल रही थी। बुलाया दानवीर महाराज को ही बुलाया, कम से कम बंदूक चलाना तो इसको आना ही चाहिए। तो बंदूक चलाने के पहले प्रश्न पूछा कर्नल ने कि किसी के मन में कोई शंका हो तो बता दो, वो शंका का निवारण करके बंदूक चलाना। तो सबसे पहले इन्होंने हाथ खड़ा किया दानवीर महाराज। ये एक भी ट्रेनिंग में नहीं आए थे, ये अपना हरे कृष्ण हरे राम कर रहे थे। तो आकर के सबसे पहले हाथ खड़ा किया। सब लोग बोल रहे थे अभी क्या ही प्रश्न पूछेगा। कर्नल को प्रश्न पूछे, अगर मैंने बंदूक से गोली चलाई और शत्रु को गोली लगी तो कौन मरेगा, शरीर मरेगा कि आत्मा मरेगी? अभी ये प्रश्न सुन के फिर दिमाग घूम गया कर्नल का। बोला तू बंदूक यहाँ रख, तू जाते रहा हरे कृष्ण ही कर। तो सारे जो सैनिक थे उनके साथ में, उन्होंने उनको प्रश्न पूछा कि देखो तुम ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो और बंदूक चलाना भी नहीं सीख रहे हो, अगर शत्रु ने गोली ताक दी तो क्या करोगे? तो उन्होंने बोला इफ एनिमी विल अटैक मी आई विल चैंट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शत्रु ने अगर आक्रमण किया मैं हरे कृष्णा भगवान को स्मरण करूंगा। तो इसी नाम से उन्होंने पुस्तक भी लिख डाली, इफ दे विल अटैक मी आई विल चैंट हरे कृष्णा। विष्णुरात, भगवान अपने भक्तों का हमेशा संरक्षण करते हैं। 5 प्रकार के संरक्षण वर्णन आते हैं। 5 तरह से भगवान अपने भक्तों का संरक्षण करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। सबसे पहली सुरक्षा है भगवान अज्ञान से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अज्ञान के कारण सारी गलतियां होती हैं। हम भौतिक संसार में फंसे अज्ञान के कारण, लेकिन वही अज्ञान को दूर करते हैं भगवान। जैसे ध्रुव महाराज कितना बड़ा राज्य मांगना चाहते थे, छोटे से 5 वर्ष के बालक हैं, उनकी माता विमाता ने उनको अपशब्द बोल दिए, वन में चले गए और इच्छा है कि मैं ब्रह्मा से भी बड़ा राज्य प्राप्त करूंगा। भगवान सामने प्रकट हो गए। 6 महीने की तपस्या में भगवान सामने प्रकट हो गए। और जैसे भगवान सामने प्रकट हुए, ध्रुव महाराज अब कुछ बोलना ही नहीं चाहते हैं। भगवान बोलते हैं ध्रुव मेरी प्रार्थना करो, मुझसे मांगो, क्या चाहिए तुमको? लेकिन अब बोलना ही नहीं आता। 5 साल के बालक को क्या प्रार्थनाएं करनी आती होंगी? भगवान अपना शंख निकालते हैं, ध्रुव के मस्तिष्क पर स्पर्श कर देते हैं और पूरा डेटा डाउनलोड हो जाता है ध्रुव के मस्तिष्क में पूरा। और इतनी सुंदर प्रार्थनाएं ध्रुव महाराज करने लगते हैं। अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने का काम भगवान का है। सबसे बड़ी सुरक्षा भगवान अपने भक्तों को प्रदान करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी हम उदाहरण देखते हैं। जब श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीरंगम गए
तो श्रीरंगम में एक ब्राह्मण गीता पढ़ रहा था, उसका उच्चारण शुद्ध नहीं, उसकी व्याकरण शुद्ध नहीं, उसको मतलब भी समझ में नहीं आ रहा था। तो महाप्रभु बोलते हैं देखो सारे बाकी ब्राह्मण तुम्हारे ऊपर हंस रहे हैं, तुम ये गीता क्यों पढ़ते हो? गीता पढ़ना तुमको आता नहीं, अशुद्ध गीता क्यों पढ़ते हो? तो वो बोलता है मुझे गीता पढ़ना नहीं आती, मेरे गुरुजी ने बोला है, केवल गुरु आज्ञा के कारण मैं गीता पढ़ रहा हूँ। तो महाप्रभु ने बोला अच्छा बताओ तुमको ये अशुद्ध गीता पढ़ने से भी क्या समझ में आया, ये बताओ। तो वो ब्राह्मण बोलता है समझ में तो कुछ नहीं आया, लेकिन एक झांकी बार बार मेरे मनस पटल पर आती है कि कितने उदार भगवान हैं कि भक्त के लिए वो सारथी बन जाते हैं, घोड़ों को हाँक रहे हैं। जो भक्त भगवान को सेवा करना चाहता है भगवान उसके सेवक बन जाते हैं। इससे बड़ा और कोई दयालु व्यक्ति होगा जिसकी शरण में जाना चाहिए? महाप्रभु बोलते हैं तुम्हारे ऊपर पूरी कृपा है, तुमको गीता का सार समझ में आ गया। और उस समय पर ऐसा वर्णन आता है कि सारा वैदिक वांग्मय उस ब्राह्मण के हृदय में प्रकट हो गया। क्या उसने शास्त्र पढ़े? नहीं। उच्चारण शुद्धता? नहीं। ग्रामर आती थी? नहीं। लेकिन भगवान अपने भक्तों को अविद्या से विद्या में ले जाते हैं। हमारे इस्कॉन में एक एग्जाम होता है भक्ति शास्त्री। जो भक्त बंदूकों से नहीं डरता वो भक्ति शास्त्री एग्जाम से जरूर डर जाता है। अच्छे अच्छे प्रचारक बड़ी बड़ी कथाएं देते हैं, लेकिन जब भक्ति शास्त्री का हमारा पेपर आता है तो भक्त लोग बड़े डर जाते हैं। तो एक भक्त मंदिर में था, बड़ा डर गया और पेपर भी सेट किया, बहुत विद्वान भक्त ने, तो पहले से ही खौफ था कि अरे इनने पेपर सेट किया है, फेल तो होना ही होना है। 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे और टिक मार्क मारना था 75 में। अगर 75 में आपने अटेम्प्ट कर लिया आप पास। ये भक्त ने 5 मिनट के अंदर पेपर दे दिया और बाहर निकल गया। तो जो इन्विजिलेटर था वो भी घबरा गया, 5 मिनट में 100 प्रश्न कैसे कर दिए इसने। तो बाहर जाके पूछा भैया तूने 100 प्रश्न कैसे किए इतने जल्दी? बोले देखो मेरे को कुछ आता नहीं भक्ति शास्त्री वगैरह, मुझे मालूम है सारे शास्त्रों का सारे हरे कृष्णा। तो मैंने पेपर उठाया, हरे कृष्णा जो लगा एक एक करके टिक मार दिया और संयोगवश वो पास भी हो गया, टॉप भी मार दिया उसने मंदिर में। भगवान का नाम, भगवान का आश्रय अज्ञान से ज्ञान में निकालता है। सबसे पहली रक्षा भक्त की भगवान करते हैं, अज्ञान से बाहर निकालते हैं। दूसरी रक्षा भगवान करते हैं, त्रुटि से भक्त की रक्षा करते हैं। देखो बहुत सारे अनुष्ठान होते हैं, लेकिन उन अनुष्ठानों में थोड़ी त्रुटि हो जाएगी ना, फल विपरीत हो जाएगा। आप लोग बहुत जगह पर पूजा करवाने जाते हो, मंगलनाथ जाते हो, यहाँ जाते हो, वहाँ जाते हो, थोड़ा सुना भी करो कि पुजारी कौन से मंत्र पढ़ रहा है। हमारे इस्कॉन के एक भक्त के साथ घटना हो गई थी। वो अपनी शादी की डीवीडी एक दिन देख रहा था। कभी कभी इच्छाएं ऐसी लोगों को हो जाती हैं, शादी की डीवीडी देखते हैं। तो लगा करके देख रहा था, उस समय पे भक्त नहीं बना था। तो जब उसने ध्यान से सुना कि पंडित कौन से मंत्र पढ़ रहा है, ध्यान से सुनने में समझ में आया कि पंडित मंत्र पढ़ रहा था अंत्येष्टि यज्ञ के, अंत्येष्टि क्रिया के मंत्र पढ़ रहा था विवाह संस्कार में। तो ऐसी घटनाएं कई बार हो जाती हैं। तो लोगों को बड़ा ध्यान से देखना चाहिए कि वो मंत्र इत्यादि सही उच्चारण हो रहे हैं कि नहीं, क्रिया हो रही है कि नहीं। लेकिन एकमात्र पथ ऐसा है जहाँ पर सारी त्रुटियां भगवान शुद्ध कर देते हैं, वो है भक्ति का पथ। गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते हैं बीज उल्टा गिरे सीधा गिरे टेढ़ा गिरे पौधा तो सीधा ही निकलेगा। उसी तरह से भक्ति नहीं इतनी श्रेष्ठ है, अगर भक्त त्रुटियां भी करता है भगवान उसकी त्रुटियां को शोधन कर देते हैं। हम भागवत में उदाहरण देखते हैं बलि महाराज का। बलि महाराज ने वचन दिया था 3 पग भूमि मैं आपको दूंगा वामन देव को, लेकिन वचन को पूरा नहीं कर पाए। भगवान ने उस त्रुटि को क्षमा ही नहीं किया, स्वयं जाकर के द्वारपाल बन गए। यहाँ लक्ष्मी जी वेट कर रही हैं, भगवान आए नहीं। लक्ष्मी जी जय विजय को पूछती हैं क्यों भगवान कहाँ अटक गए, आए नहीं अभी तक। बोले हम दोनों कौन हैं? द्वारपाल। हम यहाँ पर क्या करते हैं? पहरेदारी। तो भगवान भी वहाँ पर वही कर रहे हैं, अपने भक्त की पहरेदारी कर रहे हैं, वो वहाँ पर बिजी हैं। त्रुटि को शोधन करके भी भगवान अपने भक्तों की संरक्षण करते हैं। यहाँ तक कि शुक्राचार्य स्वयं बताते हैं, जो कि असुरों के पूजनीय गुरु हैं। शुक्राचार्य बताते हैं मंत्रतस तंत्रदस छिद्रम देश कालार वस्तुतः सर्वम करोति निश्छिद्रम अनुसंकीर्तनम तवा। बोलते हैं मंत्र में त्रुटि हो, तंत्र में त्रुटि हो, क्रिया में त्रुटि हो, ब्राह्मण में त्रुटि हो, हर चीज में त्रुटि हो, लेकिन अगर भगवान का संकीर्तन कोई कर देगा अच्छिद्रम, उसको भगवान पवित्र कर देते हैं। इसीलिए हम सारे अनुष्ठान की शुरुआत करते हैं हरिनाम से, अंत करते हैं हरिनाम से, और बीच बीच में भी बोलते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। हमारे प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज थे, परम गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो बोलते थे कि हर जगह त्रुटि हो सकती है, एक चिकित्सक भी त्रुटि कर सकता है, उससे तो मरीज मरता है। एक बार एक सर्जन था, ऑपरेशन थिएटर में माला लेकर के गया, तो जो मरीज था वो घबरा गया। बोले डॉक्टर साहब ये माला लेके क्यों आए हो? बोले ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ तो तुम मुझे माला पहनाना, और अगर ऑपरेशन फेल हो गया तो हम तुम्हारे फोटो पे माला डाल देंगे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं हर जगह त्रुटि हो सकती है, एक चिकित्सक भी त्रुटि कर सकता है, प्रवचनकर्ता भी त्रुटि कर सकता है, लेकिन प्रवचन वो श्रेष्ठ है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग हरिनाम ले। इसलिए बीच बीच में भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। त्रुटि से भगवान रक्षा करते हैं। तीसरा, अनर्थों से भगवान रक्षा करते हैं। आप जितने भी तपस्या करोगे, ज्ञान मार्ग लोगे, जब तक हृदय शुद्ध नहीं है तब तक उसकी चरम सीमा पे नहीं पहुंच सकते। अखंड ब्रह्मचर्य होना चाहिए, इंद्रियों का दमन होना चाहिए, प्रत्याहार होना चाहिए, बहुत सारे नियम हैं। लेकिन भगवान इतने उदार हैं, अगर कोई भगवान का आश्रय लेता है भगवान उसके अनर्थों से भी रक्षा करते हैं। प्रमाण है अजामिल, अजामिल से बड़ा उदाहरण और कोई नहीं हो सकता। इतने अनर्थ, इतने उसने दुष्कृति पूरे जीवन में बटोरी, इतने पाप बटोरे, उसके बाद भी अंत में पुत्र को इंगित करते हुए नाम लिया, हे नारायण, भगवान ने अपने दूत भेज दिए। और ऐसा नहीं है भगवान से गलती हो गई, भगवान तो सबके हृदय में बैठे, उनको मालूम था ये अपने पुत्र को बुला रहा है। यहाँ तक कि विष्णु दूतों ने भी बोला कि भगवान आपको नहीं बुला रहा है, आपको गलत फहमी हो गई है। दुनिया को गलत फहमी होती थी, आपको भी होने लगी गलत फहमी, अपने पुत्र को बुला रहा है। भगवान बोलते हैं अगर बाई चांस मुझे बुला रहा होगा तो गारंटी तुम लोगे, मेरे भक्त का कभी हानि नहीं होना चाहिए, जाओ मेरे भक्त की रक्षा करो। अनर्थों से भगवान रक्षा करते हैं। और इसलिए जगन्नाथ के सामने आके प्रार्थना करना चाहिए, हे जगन्नाथ, मैं काम से भरा हूँ, क्रोध से भरा हूँ, मेरे अंदर ईर्ष्या है, मेरे अंदर सारे अवगुण हैं, लेकिन हे प्रभु जी आप अवगुण का विचार कब से करने लगे? एक नदी होती है, वो नदी गंगा जल में बहती है, मिल जाती है, उसके जल को भी हम गंगा जल बोलते हैं। और एक नाला भी अगर गंगा में बह जाए तो उस नाले के पानी को भी हम गंगा जल बोलते हैं। क्या गंगा उन दोनों में कभी भेद करती है? अगर कोई पारस मणि हो और एक लोहे का टुकड़ा मंदिर में रखा हो, उसको भी वो सोना बनाएगी, और एक लोहे का टुकड़ा मोची की दुकान में, उसको भी वो सोना बनाएगी। क्या पारस मणि कभी लोहे लोहे में भेद करती है? तो भगवान आप कब से भेद करने लगे? मैं आपके आश्रय में आया हूँ, आप मेरे हृदय को शुद्ध कीजिए। ऐसा भगवान का आश्रय है। भगवान अनर्थों से सुरक्षा करते हैं। चौथा, भगवान व्यसनों से रक्षा करते हैं, बुरी आदतों से रक्षा करते हैं। हम देखते हैं नल कुंवर और मणिग्रीव, दामोदर लीला में हम लोग सुनते हैं, कुबेर के दो पुत्र थे, धनाढ्य थे, इतना ऐश्वर्य था कि वो धन के मद में अंधे हो गए। इतना नशा करने लगे कि मंदाकिनी जो गंगा समान पवित्र है, उस मंदाकिनी में भगवान शिव के कैलाश पर्वत की घाटी में ही नग्न स्त्रियों के साथ रमण कर रहे थे। लेकिन भगवान से देखा नहीं गया। भगवान ने नारद मुनि को भेज दिया, और नारद मुनि ने जाकर के श्राप देते हुए उनको आशीर्वाद किया, जाओ वृक्ष बन जाओ नंदालय में, नंद घर में जाके वृक्ष बन जाओ। भगवान ने बुरी आदतें तो छुड़ाई और अपनी लीलाओं का सहभागी भी बनाए। हम लोग 1 महीने तक दामोदर लीला बनाते हैं और कुबेर आत्म जो बद्ध हमेशा नलकुंवर मणिग्रीव का नाम आज तक गा रहे हैं। भगवान व्यसनों से रक्षा करते हैं। प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो जिन हिप्पियों को प्रचार प्रभुपाद ने किया था, वो बिना नशा के रह ही नहीं सकते थे। जैसे आप सांस लेते हो, वो नाक से ड्रग्स लेते थे। पूरा घर में स्टॉक रखते थे। जैसे भारतीय नारियां, भारतीय महिलाएं दाल आटा चावल इतना रखती हैं कि जितने युद्ध करने करो 3 साल का स्टॉक तो घर में है ही। इतना उनके रूम में ड्रग्स होते थे, नशा की सामग्री होती थी। फिर प्रभुपाद जाकर के उनको बोलते हैं नशा छोड़ दो, एक नशा करो। कौन सा? भगवान के नाम का नशा करो। जो भगवान के नाम में डूब जाएगा उसको और कोई नशा चढ़ेगा नहीं। कई बार तो लोग आकर के कंप्लेन करते हैं, जब भक्त लोग गौर आरती में नाचते हैं ना, तो भक्त लोग बोलते हैं इनकी खिचड़ी में कुछ मिलाते हैं लगता है। इतना लोग बिना नशे के नाच नहीं सकते। हमारे भतीजे की शादी में, बच्चे की शादी में चढ़ा करके फूफा जी 15 मिनट से ज़्यादा नहीं नाच पाते, लेकिन यहाँ पर फूफा जी आते हैं 2 घंटा नाचते हैं। तो ये फूफा का असर नहीं है, ये किसका असर है? हरिनाम का असर है। तो ये भगवान की आश्रय का एक और सुविधा है कि व्यसनों से भगवान मुक्त करते हैं। यहाँ जगन्नाथ हैं,
इस्कॉन में पहले जगन्नाथ जब प्रभुपाद जी तरसवा रहे थे तो अपने एक शिष्य को बोलते हैं जो जो कारपेंटर था कि देखो तुमको लकड़ी का काम करना आता है तो तुम लकड़ी से जगन्नाथ बनाओ। अब बेचारा नया नहीं आया था और विदेशी था तो उसको तो ज़्यादा नियम नहीं मालूम थे। तो जब प्रभुपाद जी देखने के लिए गए कि काम कैसा चल रहा है विग्रह बनने का, तो उन्होंने देखा कि जगन्नाथ की सिर के ऊपर सिगरेट का एक पैकेट रखा है और एक सिगरेट फूकता फूकता वही भक्त लोग तराश के जगन्नाथ को बना रहा है। प्रभुपाद जी ने सोचा अरे बाप रे, व्यसन से उसको दूर करना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी ने वो सिगरेट का पैकेट निकाला, उसमें से एक सिगरेट निकाली और प्रभुपाद जी ने बोला देखो ये एक छोटी सी व्यसन की सामग्री तुम्हारे और कृष्ण के बीच में आ रही है, यदि तुम इसको दूर हटा दो तो कृष्ण तुम्हारा आलिंगन कर लेंगे। बस उसी दिन से व्यसन छूट गया। अमेरिकी सरकार करोड़ों करोड़ों डॉलर खर्च कर दी, इनका नशा नहीं छुड़ा पाई, प्रभुपाद जी का हरे कृष्णा छुड़ा दिया। तो भगवान बुरी आदतों से भक्त को मुक्त करते हैं। प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं गुरु कृपा प्रभु, तो वो एक बार भारत में प्रचार कर रहे थे तो एक व्यक्ति ने उनको चुनौती दी। अभी भारतीय लोगों को लगता है उनको सारे शास्त्र आते हैं, तो गुरु कृपा प्रभु को बुलाया, अरे इधर आओ, तुम अमेरिका से आए हो, इधर आओ, धोती पहनना तो तुमने सीख लिया, शास्त्र वास्त्र जानते हो? हाँ थोड़ा बहुत सुना है, प्रभुपाद जी से सुना है। तो उन्होंने बोला कि महाभारत पढ़ा है आपने? गुरु कृपा प्रभु ने बोला हाँ महाभारत पढ़ा है। महाभारत में बताओ हीरो कौन, कर्ण हीरो है कि अर्जुन हीरो है? तो गुरु कृपा प्रभु ने बोला हमने तो प्रभुपाद जी से सुना अर्जुन ही हीरो है, कर्ण ने तो द्रौपदी का अपमान भी किया था, कितना कुछ गलत काम भी किया था, अर्जुन हीरो है। तो बोला अरे तुम हरे कृष्ण वालों को कुछ नहीं मालूम, कर्ण वास्तविक हीरो है। बहस इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई। गुरु कृपा बोलते हैं हमने तो प्रभुपाद जी सुना है, आपने कौन से गुरु जी से सुना है? बोले हम ही हमारे गुरु जी हैं। खूब तर्क चलने लगा। तो इतना तर्क बढ़ गया गुरु कृपा प्रभु से रहा नहीं गया, उनने हाथ में मुट्ठी बांधी, ऐसा पीछे मुक्का तैयार किया और एकदम उसकी नाक के पास ले जाके रोक दिया। और व्यक्ति को बड़ा क्रोध आ गया, अरे तुम साधु बने हो इस्कॉन में आके और मुक्का दिखाते हो? बोले यही तो हमारे प्रभुपाद जी की श्रेष्ठता है, हम जब तक उनसे नहीं मिले थे दे देते थे, अभी रुक जाते हैं, हमारे व्यसन गंदी आदतों से हमको छुड़ा लिया है, अभी इतना तो कम से कम आए, हाथ दिखा रहे हैं, मारते नहीं हैं। तो हर तरह की गलत आदत से भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और अंतिम शत्रुओं से भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। हम लोग देखते हैं पांडवों की रक्षा हर क्रम पर भगवान ने की। गजेंद्र हाथी योनि में भी एक पुष्प लेकर के भगवान का आह्वान करता है, हे गोविंद हे गोपाल मेरी रक्षा करो। भगवान तुरंत उतर जाते हैं उस हाथी की रक्षा करने के लिए। यहाँ तक कि आपने कई अवतार सुने होंगे, भगवान कच्छप बने, भगवान मत्स्य बने, भगवान कितने रूपों में आए, लेकिन वस्त्र अवतार लेकर के द्रौपदी की रक्षा की, कपड़ा बन करके आ गए। दुशासन खींचते खींचते परेशान हो गया, बोलने लगा ये नारी की साड़ी है कि साड़ी की नारी है, ये खत्म ही नहीं होती, खींचते ही जा रहा है, खींचते ही जा रहा है, खींचते ही जा रहा है। भगवान वस्त्र रूप में अवतार लेकर के रक्षा करते हैं। और तो और अगर कोई बोले कि आप अपने सिर पर एक शेर का मुखौटा लगा लो और बाजार में घूमो, क्या आप लोग घूमोगे? नहीं घूमोगे। लेकिन प्रहलाद के लिए भगवान नरसिंह बन के आ गए। जिसको जो समझना है समझे, मैं शेर बन के भी आने के लिए तैयार हूँ मेरे भक्त के उद्धार के लिए। और तो और जगन्नाथ बन के आ गए, और जगन्नाथ बन के रथ पर आरूढ़ होकर के जब निकलते हैं, वो विचार नहीं करते कि कौन पापी है, कौन तापी है, कौन मेरा भक्त है, कौन ब्राह्मण है, कौन वैश्य है, कौन शूद्र है, सबको अपनी कृपा की दृष्टि से उद्धार कर देते हैं। ऐसा वर्णन आता है, जो एक बार भी जगन्नाथ को रथ पर बैठा हुआ देख लेता है, जो एक बार भी जगन्नाथ की रस्सी खींच लेता है, और स्कंद पुराण में तो लिखा है जो एक बार गुंडीचा मंदिर में जगन्नाथ का दर्शन कर लेता है, उसको ये भौतिक संसार में लौट करके नहीं आना पड़ता। भगवान इतनी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो इसीलिए हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, भगवान अनंत अनंत रूपों में हमारे बीच में आए हैं। भागवत भी उनका रूप है, हरिनाम भी उनका रूप है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कली काल में भगवान एक और महावदन्य रूप में आते हैं जो कि है हरिनाम। और केवल कोई अगर हरिनाम का आश्रय ले लेगा, उसी तरह भगवान रक्षा करेंगे जैसे गर्भ में परीक्षित की, जैसे तक्षत से भगवान ने परीक्षित की रक्षा की, जैसे हर भक्त की भगवान रक्षा करते हैं, आपके लिए और मेरे लिए भी भगवान उपलब्ध हैं। केवल हमको क्या करना है? भगवान को पुकारना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार आज के सत्र में हमने केवल भूमिका चर्चा की कि किस तरह भगवान की कथा का महत्व है, भगवान के आश्रय का महत्व है। कल हम लोग वास्तविक कथा में प्रवेश करेंगे। कल हम सुदामा के गुण देखेंगे, किन गुणों के कारण भगवान ने सुदामा को अपना सखा बनाया। और यही वो पवित्र भूमि है जहाँ पर कृष्ण बलराम सुदामा नंगे पैर दौड़ा करते थे। हम लोग तो जानते हैं कि भगवान कभी भी नंगे पैर नहीं रहते हैं, द्वारका में भी नहीं, कुरुक्षेत्र में भी नहीं, केवल वृंदावन में नंगे पैर दौड़ते थे। इसलिए ब्रजभूमि की रज इतनी पवित्र है। और ये उज्जैन नगरी में नंगे पैर दौड़ते थे क्योंकि गुरु के सानिध्य में चप्पल नहीं पहनते थे, शिष्य की भूमिका निभा रहे थे। तो ये पवित्र भूमि कृष्ण बलराम सुदामा की है। कल हम लोग इस सुदामा चरित्र में प्रवेश करेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की, कृष्ण सुदामा की, श्री सुखदेव गोस्वामी की, परीक्षित महाराज की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री गुंडिचा मंदिर की, रथ यात्रा महामहोत्सव की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। His Grace कृष्ण किशोर प्रभु की, सुमधुर श्रीमद् भागवतम की, श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की जय। So yes, we are just started. This is the Jagannath Rath Yatra Festival organized by International Society for Krishna Consciousness, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग, श्री कृष्ण पाथेय न्यास एवं महाराजा विक्रमादित्य शोध पीठ का संयुक्त तत्वाधान में आप सब लोग पधारे हैं। सभी लोगों से निवेदन है कि प्रसादम पीछे की तरफ लेफ्ट हैंड साइड पर सभी लोगों के लिए रखा गया है, उसका आस्वादन करके ही जाएं। ऑन टुडेज मेन्यू वी हैव फ्राइड राइस फॉलोड विद दाल तड़का और साथ में बढ़िया बढ़िया स्वीट सी मीठी नुक्ती और साथ में है खिचड़ी। तो उसका आस्वादन करके जाना क्योंकि हो सकता है वो खत्म हो जाए। वैसे तो बहुत सारा है, 5000 लोगों के लिए हमने टारगेट रखा है कि हम कोशिश करेंगे उन सब लोगों को प्रसाद देने की, बट फिर भी आप सब लोग प्रसाद का आस्वादन